जन्मदिन का जो है शुभकामनाएं देने के लिए भी धन्यवाद। और क्या चल रहा है? बस बढ़िया चल रहा है। और क्या नई खबरें हैं? नहीं कहा, सब पुराना काम चल रहा होगा थोड़ा सा। हाँ हाँ, उसके वीडियो तो आपने भेजे नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके आगे और क्या? अब हम गए नहीं है वहाँ, जाके फिर पूरा बना के फिर देखते हैं आपके पास। हाँ 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 हाँ, और जितना हो सकता है करा लीजिए, बाद में तो सभी लोग शेयर कर ही लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। चलो देखते हैं जाके, उतना तो करवाना ही है जितना एसेंशियल है उतना। हाँ उतना तो करा लिया जाए, क्योंकि और उससे उपयोगिता भी बढ़ाई जाए, और जो से अपन उससे जितना जब तक किराया ले रहे हैं उसमें भी बढ़ोतरी अपन करें ना। हाँ पहले कंप्लीट कर लो, पहले कंप्लीट हो जाए फिर उससे अपन बढ़ोतरी करें। जब तक अपन किसी दूसरे को नहीं दे रहे हैं तो कम से कम उससे उतना, भाई अब बदली हुई परिस्थितियों में तो उसे ज्यादा देना चाहिए ना। हाँ अब देखते हैं, अब देखो भाई पहले पूरा हो जाए फिर देखते हैं उसको फिर क्या। चलिए, और आपका अभियान का कैसा चल रहा है? अभियान कैसा चल रहा है? अभियान बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो आप जन्मदिन का तोहफे का बतौर जो है, सब लोगों को जो है मैं आज एक ही तोहफा मांग रहा हूँ कि जो भी काम में आप जा रहे हैं उसे पूरी तल्लीनता से करो। जो भी काम हो, अपना पर्सनल, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो भी हो, उसे पूरी तल्लीनता के साथ करो। ठीक है ना? और तल्लीनता के साथ करने के बाद जब काम खत्म हो जाए तो वहाँ जो लोग हैं, एक सबसे अच्छा वीडियो जो है डाउनलोड करके रखो, जिसमें विस्तार से समझाया गया हो कि उनको अच्छा भारत कैसे मिलेगा। और बस सामने वालों से जो है ना फिर अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है। वो कोई ले रहा है नहीं ले रहा है, कैसे ले रहा है, आगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पे ऊर्जा खर्च नहीं करना है। नहीं सही। यहाँ पर जो गीता का काम है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, तो यदि हम इसी बात का संकल्प यदि दोहराते जाएंगे तो अपने आप जो है व्यक्ति को, चाहे से आपसे समझ में नहीं आया, हो सकता है उसके अपने परिवार वालों का भी समझ में नहीं आया, हो सकता है उसके अपने रिश्तेदारों का भी समझ में नहीं आया, हो सकता है किसी मित्र की बात समझ में आ जाए, हो सकता है किसी पड़ोसी की बात समझ में आ जाए, राइट? और ये भी हो सकता है कि दूसरों को देख के वो खुद ही जुड़ जाए। सही बात है। लेकिन हमें अपना प्रयास करना है और उसका एक वीडियो बनाना है। तो क्या मैं ये अपेक्षा कर सकता हूँ कि आज जहाँ भी जाएंगे तो अपना काम तन्मयता के साथ करने के बाद एक छोटा सा, आज वाईफाई के छोटे से स्पीकर आने लग गए हैं जो बड़े तेज आवाज में अच्छा सा कर सकते हैं, तो अपने ही एक कोई वीडियो को सुना के फिर कहा जाए कि भैया अच्छे भारत का संकल्प क्या लेना चाहोगे तो ले लो। और यदि वो नहीं लेता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कार्रवाई करते रहे। नहीं तो अपन उसमें ये भी कह सकते हैं, जैसे जिम करिएगा 10 लोग हैं 15 लोग हैं, वो कहते नहीं भाई मुझे कोई अच्छे भारत का संकल्प नहीं लेना है, राइट? तो उनको दिखाते हुए हम जो है कि साहब इन्हें नहीं संकल्प लेना है, लेकिन मुझे अच्छा भारत चाहिए लिहाजा मैं संकल्प लेता हूँ। ये भी वीडियो बनाया जा सकता है, क्योंकि सामने वाले को भी तो शर्म आना चाहिए कि यदि इसको यदि इस भाव में ये सब हो रहा है तो फिर वो क्यों नहीं कर रहा है। सही बात है। आपकी व्यवस्था से कौन दुखी है? वो दुखी है ना। आज उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसके ऊपर गुलामों के नियम थपे हुए हैं, गुलामों के नियम के तहत भी पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी पार्टी से एप्लीकेशन झूठी सी लेके झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नहीं बिल्कुल निश्चित। तो नहीं कुछ करना नहीं है तो अच्छे भारत के संकल्प लेके यदि सत्ता का ताज भी मिल जाए, महापरिवर्तित भारत भी मिल जाए, 5 मौलिक अधिकार मिल जाए, पोटेंशियल का रोजगार मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, तो क्या नुकसान, भोजन मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, प्रशासनिक बदली हुई व्यवस्था मिल जाए, बटन दबाने पे कोई आके आपके घर पे FIR दर्ज करा दे, झूठी FIR दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठे कथन लिखना, ये परजरी के जघन्य अपराध हो जाएं और इन्हें करने वाला 45 दिन के अंदर यदि जेल में सड़े, ये व्यवस्था आपको मिल रही है और सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेना है और अपने लोगों को यदि संकल्प दिलाने की मेरिट लिस्ट में आ गए
तो सरपंच भी बन रहे हैं, पार्षद भी बन रहे हैं, मेयर भी बन रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बन रहे हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, और यदि देश स्तर में आ गए नंबर 1 पे तो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री और सांसद भी बन रहे हैं। तो इस भाव में अच्छे भारत का संकल्प अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है ना? चलिए, तो एक बार फिर से भाई साहब आपको प्रणाम। आपने जो है ना जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी, उसके लिए भी धन्यवाद। और इस बीड़ा को बुझने नहीं देना है, क्योंकि ये महापरिवर्तन इसी से आने वाला है। बिल्कुल पक्की बात। ये राजनेता आपको अच्छा भारत कभी नहीं देंगे। क्यों देंगे? वो अपने हाथ पर थोड़ी कटवाएंगे। अपने हाथ पर तो नहीं काटेंगे, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इन्होंने तो इतनी दुर्व्यवस्था कर दी है कि अच्छे से अच्छे जो है ना, इन्होंने मतलब आज आपको मालूम है 2024 का जो पार्लियामेंट गठित हुआ है, उसमें 251 सांसद अपराधी हैं, 46%। और कब तो अपराध के काटने के लिए अपराधी इकट्ठे कोई भी। ये तब है जब उनके विरुद्ध रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। आज आप किसी सांसद के आप उसके विरुद्ध रिपोर्ट करने जाएंगे, कोई लिखेगा? हाँ, देखते कोई नहीं लिखेगा। तो जब कोई तब इतने हैं और जो रिपोर्ट ही नहीं हुए उनको जोड़ देंगे तो 90% हो जाएंगे। सही बात, ठीक है ना? 90% है भी, सही कह रहे हैं आप। 170 सांसद जो है उनके एडमिशन के हिसाब से उन्होंने बहुत जघन्य अपराध किया है, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। और भाई साहब आपको जान के ताज्जुब होगा, 27 तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट ने सजा दे दी है। वो अपील की ऑक्सीजन पर जाके इन दुष्ट राजनेताओं के कारण पार्लियामेंट में बैठे हैं। अच्छा, देश के सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने एक बार नहीं कई बार जो है पार्लियामेंट से, प्रधानमंत्री से, सभी से निवेदन किया है कि इस देश में जब एक चपरासी पद के लिए आदमी को सचरित्र होना चाहिए, तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव और कानून के निर्माता ये अपराधी क्यों? अगर सब अच्छे हो जाएंगे तो सुधर नहीं जाएगा? नहीं, वो सुधरे नहीं सुधरे, नियम में व्यवस्था कर दीजिए ना कि यदि आपका आपराधिक चरित्र है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अभी आप ये कह रहे हो कि 30 दिन में जेल में रहोगे तो आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, आपको आप या तो इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आप रहेंगे ही नहीं। ठीक है ना? ऐसा सबके लिए कर सकते हैं। नहीं, ये तो अभी कानून बना रहे हैं, ये बना रहे हैं जब वो जेल में जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि वो अपराधी को कोर्ट में, अपराधी को जरूरत वो क्यों होना चाहिए बताइए ना मुझे? अपराधी को टिकट जो है ना चुनाव लड़ने की पात्रता ही क्यों होना चाहिए? नहीं चाहिए, अपराधी तो कहाँ से आए? तो आज के राजनेता जिन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर टिकट बांटे हैं, और इनको दुष्टों में ही विनेबिलिटी दिखती है, इन्हें आप में विनेबिलिटी नहीं दिखेगी, अच्छे लोगों में विनेबिलिटी नहीं दिखेगी। दिखेगी क्या? हाँ, उन्हें कहा दिखेगी। तो विनेबिलिटी इन्हें दिखती है दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में, धन बलियों में। और आप ये बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही तरीके से जीत रही हैं कि नहीं जीत रही हैं? फ्री भी बांट के, दारू बांट के, साड़ू बांट के, पैसे बांट के, मुर्गे बांट के, और गरीबों के वोट खरीद कर। सही। और जिनके वोट खरीद कर ये जीत रहे हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, और इतने दुष्ट हैं कि कहते हैं मैं तो अपने पार्टी का अदना सिपाही हूँ। ये नहीं कहते हैं कि हम इतने लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनके लिए हम संघर्ष करेंगे, उन्हें हम न्याय देंगे, उनके लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे। पार्टी के लिए करेंगे। पार्टी के अदने से सिपाही हैं, क्योंकि उन्हें कहता है कि बड़ा कह दूंगा तो साला जो है ना कोई नाराज ना हो जाए। वो भी डर है उनको तो। सही बात है। मतलब डर एक नहीं, डर बहुत सारे हैं। सही है कि नहीं? चलिए, तो भाई साहब जो है अच्छे भारत का संकल्प का जो है ना अपना काम जारी रखें, बस हो गया। और कोई दूसरी बात नहीं करना है। सही। बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। सही है। ठीक है? ओके। चलिए भाई साहब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। ओके।